तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमारा करंट ट्रांसड्यूसर या फिर करंट ट्रांसफार्मर होता है वो किस तरीके से काम करता है और इसका यूज क्यों किया जाता है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारा करंट ट्रांसड्यूसर होता क्या है। तो ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है दोस्तों कि एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करना या फिर नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। तो करंट ट्रांसड्यूसर का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक ऐसा हमारा डिवाइस जो कि एसी या डीसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर हैवी इलेक्ट्रिकल करंट को एक प्रोपोर्शनल इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं करंट ट्रांसड्यूसर या फिर करंट ट्रांसफार्मर। अब दोस्तों इसको ट्रांसफार्मर किस लिए क्यों बोला जाता है वो भी हम आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले होता है करंट ट्रांसड्यूसर। तो एक ऐसा डिवाइस जो कि हमारे एसी या फिर डीसी करंट को एसी या फिर डीसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उसके प्रोपोर्शनल ही इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड सिग्नल में यानी कि 4 to 20 या फिर 1 to 5 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं करंट ट्रांसड्यूसर। अब दोस्तों इसको ट्रांसफार्मर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो करंट सेंसिंग करने के लिए जो हम इसमें डिवाइस जो डिज़ाइन किया जाता है उसमें हम वाइंडिंग किया जाता है। जिस तरीके से हमारे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है, उसी तरीके से एक इसमें डिवाइस होता है उसमें वाइंडिंग किया जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, इसलिए उसको करंट ट्रांसफार्मर भी बोला जाता है, जिसको हम शॉर्टकट में सीटी भी बोलते हैं। सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसड्यूसर या फिर करंट ट्रांसफार्मर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे फीडर में इलेक्ट्रिकल फीडर या फिर जो स्टार्टर पैनल जो होता है उसमें इस टाइप के स्टार्टर जो है आपको देखने को मिल जाता होगा। ये हम ट्रांसड्यूसर जो है ये मिल जाता हो देखने को। तो देखिए ये ट्रांसड्यूसर होता है। इस ट्रांसड्यूसर में से दो हमारे वायर निकले रहते हैं, एक पॉजिटिव के एक निगेटिव के। तो ये हमारे 415 वोल्ट का जो हमारा लाइन आता है उसमें इसका यूज किया जाता है। तो ये अलग अलग पावर के लिए अलग अलग टाइप का आता है, जैसे इसमें छोटा बड़ा साइज का भी आता है, एसी के लिए अलग आता है, डीसी के लिए अलग आता है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद जो हमारे एसी का रहता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल अलग रहता है, डीसी के लिए जो हम यूज करते हैं उसका वर्किंग प्रिंसिपल अलग होता है। तो जो हम एसी पावर सप्लाई में जो ज़्यादातर यूज किया जाता है उसका इस तरीके से ये रहता है, जिसको हम बोलते हैं सेंसर। तो एक होता है हमारा करंट सेंसर और एक जो होता है दोस्तों करंट ट्रांसड्यूसर। तो सबसे पहले देखिए ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम केवल सेंसर बोलते हैं, करंट को सेंस करता है। किस तरीके से सेंस करता है वो हम आगे आपको बताते हैं। उसके पहले देखिए हम आपको बताते हैं कि जो करंट सेंसर होता है, तो देखिए ये इस प्रकार से एक पूरा जो होता है कोर होता है, इसी कोर के ऊपर वाइंडिंग किया गया रहता है। तो इस कोर के ऊपर जो वाइंडिंग किया गया रहता है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। अब सेकेंडरी वाइंडिंग इस पर वाइंडिंग करने की वजह से इसको हम ट्रांसफार्मर एज ए ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं। और इसके बीच में से आपने देखा होगा कि जो भी इलेक्ट्रिकल का जो पावर 3 फेज का सप्लाई जाता है उसका एक केबल इसके अंदर से होकर निकलता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। और जो बीच में से निकलता है मेन जो केबल निकलता है मेन सप्लाई वाला, उसमें जो करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी करंट। तो अब दोस्तों देखिए सबसे पहले ये हमारा जो है देखिए सेंसर है, ये सेंसर का पार्ट है। ये जो आप देख पा रहे होंगे इससे हम यही चीज़ हमने यहाँ पे बनाया आपको समझाने के लिए। देखिए दो चीज़ होता है, एक तो होता है हमारा करंट सेंसर, एक होता है करंट ट्रांसड्यूसर। तो सबसे पहले आपको करंट सेंसर समझना है, उसके बाद आप करंट ट्रांसड्यूसर समझ पाएंगे। तो करंट सेंसर क्या है कि एक डिवाइस होता है जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टर होता है उसके थ्रू जो करंट फ्लो होता है उसको सेंस करता है और उसको बस रीड करने के लिए हमें मीटर में जो दिखाता है उसको हम बोलते हैं करंट सेंसर, जो कि करंट को सेंस करता है। और जो करंट ट्रांसड्यूसर होता है दोस्तों, तो ट्रांसड्यूसर में जो रहता है जैसे हमारा करंट को सेंस करेगा और सेंस करने के बाद मीटर में देखिए एनालॉग वैल्यू हमारा दिखा देता है। लेकिन जो ट्रांसड्यूसर जो होता है दोस्तों इसका जो आउटपुट जो निकलता है, सेंसर जो आउटपुट जनरेट करेगा उस आउटपुट को एक स्टैंडर्ड सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। जैसे कि हमको पीएलसी या फिर डीसीएस पे जो आउटपुट मिलता है 4 to 20 मिली एम्पियर या फिर 1 से 5 वोल्ट जो आउटपुट मिलता है करंट का, उसको वो हमारे ट्रांसड्यूसर के थ्रू मिलता है। तो ये जो पोर्शन होता है ये केवल सेंसर होता है, केवल ये सेंस करता है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टर होता है इसके थ्रू पास होता है। और जो ट्रांसड्यूसर जो होता है वो अलग हमारा लगा रहता है, ये जो होता है इसका जाकर कनेक्ट होता है हमारे ट्रांसड्यूसर पे। फिर ट्रांसड्यूसर इसको हम बोलते हैं सेंसिंग इक्विपमेंट, जो करंट को केवल सेंस कर रहा होता है। तो अभी आपको हम बताते हैं कि जो हमारा करंट सेंसर जो होता है वो काम कैसे करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो हमारा फैराडे लॉ होता है, फैराडे लॉ के हिसाब फैराडे लॉ है जो वो कहता है
कि दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंजिंग आता है, तो उस चेंजिंग के वजह से जो हमारा इंडक्टर का जो वाइंडिंग होता है, उस वाइंडिंग में एक स्मॉल वोल्टेज जो होता है इंड्यूस होता है। तो वो उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है, यानी कि फैराडे के नियम पे ये काम कर फैराडे लॉ पे ये काम करता है हमारा करंट ट्रांसड्यूसर या फिर करंट सेंसर। अब फैराडे लॉ के हिसाब से किस तरीके से काम करता है कि दोस्तों देखिए, इसके अक्रॉस जो हमारा कंडक्टर जाता है, जो भी हमारा फेज जो होती है 3 फेज की जो सप्लाई का जो एक RYB में कोई एक फेज जो इसके अक्रॉस जो जाता है, तो वो अपने अक्रॉस जो होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जब जैसे कोई भी जब उसमें हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो उस करंट फ्लो होने की वजह से उसके अक्रॉस हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जनरेट होता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट होने की वजह से ये देखिए, इसके ऊपर जो ये कोर है, कोर के ऊपर पूरा वाइंडिंग किया गया रहता है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक कोर। तो मैग्नेटिक कोर या फिर मैग्नेटिक कॉइल, कोर के ऊपर जो हम कॉइल बनाए रहते हैं उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक कॉइल। तो ये क्या होता है कि जब इसके कंडक्टर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करता है, तो उसी मैग्नेटिक फील्ड को के जितना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बढ़ते जाता है, तो ये जो कॉइल है इसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज जनरेट होता है, वोल्टेज इंड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। तो उसी वोल्टेज को मेजरमेंट करके आउटपुट में हम पता लगा लेते हैं कि कितना करंट जो होता है फ्लो होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है दोस्तों उस कंडक्टर के अक्रॉस, वो डायरेक्टली जो होता है करंट के प्रोपोर्शनल होता है। जितना भी मैग्नेटिक फील्ड जो ज़्यादा होता जाता है, उतना ही इसमें वोल्टेज जो होता है इंड्यूस्ड होता जाता है, तो उसको हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार से नॉन कंटेक्ट, यानी कि बिना कंडक्टर को छुए हम करंट का पता लगा लेते हैं कितना करंट उस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि देखिए, ये हमारा जैसे एक मैग्नेटिक कॉइल और जो मैग्नेटिक कोर है, इसी तरीके से हमने पूरा एक सर्कल जो बनाया हुआ है, इसके क्रॉस जो एक हमारा जो 3 फेज पावर सप्लाई का जो एक RYB 3 फेज होता है, एक फेज का हमारा कंडक्टर इसके क्रॉस जाता है। तीनों फेज का अगर मेजरमेंट करना होता है तो तीनों फेज में ऐसा लगाया जाता है, हम एक ही में कहीं कहीं पे एक ही फेज में लगा दिया जाता है। तो देखिए, इसके क्रॉस जो करंट कंडक्टर जो लगा रहता है, तो जब उसका पावर सप्लाई ऑन किया जाता है मोटर को, तो इसमें क्रॉस करंट जब फ्लो करता है, तो उस कंडक्टर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमारा जनरेट होता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को ये सेंस कर लेता है। जब मैग्नेटिक फील्ड इसके क्रॉस जनरेट होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें जो कॉइल बनाए गए हैं, इसको हम मैग्नेटिक कॉइल बोलते हैं। उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन कॉइल के अंदर वोल्टेज जनरेट हो जाता है। तो उसी वोल्टेज को हम डायरेक्टली, जब हमारा मीटर लगा रहता है, तो उस मीटर में हम डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर देते हैं, वहाँ पर करंट दिखाने लगता है। तो ये हमारा केवल सेंसर होता है, या फिर एम्पियर मीटर जो लगा रहता है उसके लिए इस प्रकार से रहता है। वही जो हमारा करंट ट्रांसड्यूसर जो हम PLC या फिर DCS पे जब फीडबैक देते हैं 4 to 20 मिली एम्पियर में, तो उसका देखिए किस प्रकार से सेटअप रहता है। वहाँ पे देखिए एक सेंसिंग इक्विपमेंट का मतलब इसको हम बोलते हैं सेंसिंग इक्विपमेंट। इसका जो आउटपुट जाएगा वो हमारा जाता है एक कन्वर्जन इक्विपमेंट होता है। कन्वर्जन इक्विपमेंट क्या करेगा, इसके वोल्टेज को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। वोल्टेज सिग्नल जो जाता है, ये जो स्मॉल वोल्टेज यहाँ से इंड्यूस होगा, उसको एक कन्वर्जन सर्किट जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको करंट में उसको कन्वर्ट कर देगा। स्मॉल करंट सिग्नल में यहाँ पे कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद उसमें एक और दूसरा सर्किट लगा रहता है, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन सर्किट। तो वो जो कन्वर्जन जो सर्किट होता है, उस नॉन स्टैंडर्ड सिग्नल को स्टैंडर्ड सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि 4 to 20 मिली एम्पियर में उसको कन्वर्ट कर देता है। और एक कन्वर्जन सर्किट और कन्वर्जन इक्विपमेंट और कन्वर्जन सर्किट दोनों को पावर अप होने के लिए हम अलग से पावर सप्लाई देते हैं। जैसा कि आपने ट्रांसड्यूसर का जो अलग अलग कंपनी के, जैसे सेलेक्ट का भी आता है, हर अलग अलग कंपनी का जो भी हमारा ट्रांसड्यूसर आता है उसमें आपको अलग से पावर सप्लाई देना रहता है। और ये जो सेंसर रहता है, सेंसर का जो दोनों आउटपुट का जो केबल आता है वो आके हमारे ट्रांसड्यूसर पे लगा होता है। तो इसी तरीके से जो हमारा करंट ट्रांसड्यूसर या फिर करंट ट्रांसड्यूसर, जिसको हम शॉर्टकट में CT भी बोलते हैं, ये इसी तरीके से काम करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, करंट सेंसर अलग होता है और करंट ट्रांसड्यूसर अलग होता है। करंट सेंसर जो होता है केवल करंट को सेंस करता है, और सेंस करके डायरेक्ट हमारे मीटर में उसको शो कराता है। बाकी जो हमारा करंट ट्रांसड्यूसर जो होता है, इनके अंदर का जो हम पार्ट देख सकते हैं, एक तो हो गया सेंसिंग इक्विपमेंट, जो कि हमारा ये मैग्नेटिक कोर और इसके ऊपर जो कॉइल लगा हुआ है, और जिसको हम इसी की वजह से इसको ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग इसका बोला जाता है। उसके बाद जो कन्वर्जन इक्विपमेंट, कन्वर्जन सर्किट और पावर सर्किट, ये जो होता है हमारे ट्रांसड्यूसर के अंदर हमारे ये सर्किट होते हैं। और जो आउटपुट जो निकलता है वो 4 to 20 मिली एम्पियर आउटपुट मिलता है। और जितना ज़्यादा करंट उसमें बढ़ता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मिली एम्पियर जो होता है वो भी हमारा इंक्रीज होता रहता है।
तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा करंट सेंसर होता है इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो इसके जनरली दो ही पार्ट्स होते हैं। एक तो इसका मैग्नेटिक कोर होता है और एक होता है जो इसके वाइंडिंग। मैग्नेटिक कोर और वाइंडिंग, जैसा कि हमारा ट्रांसफार्मर एक मैग्नेटिक कोर होता है और इसके ऊपर वाइंडिंग किया गया रहता है, तो सेम टू सेम ये भी एक ट्रांसफार्मर के जैसा है, एक कोर है और कोर के ऊपर वाइंडिंग किया गया रहता है। तो इसके दो ही पार्ट हमारे होते हैं। और जो अगर बात ट्रांसड्यूसर का आएगा तो ट्रांसड्यूसर के अंदर ये जो इसका केबल कनेक्ट हो जाता है फिर उसके अंदर कन्वर्जन सर्किट, कन्वर्जन इक्विपमेंट और फिर हमारा पावर सर्किट, तीन टाइप के हमारे उसमें सर्किट रहते हैं जो कि हमारे नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्टैंडर्ड सिग्नल में कन्वर्ट करके देता है ताकि हमारा पीएलसी और डिस्क जो है उसको रीड कर सके। इसीलिए करंट ट्रांसड्यूसर का यूज किया जाता है ताकि कोई भी हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसके जो कंडक्टर रहते हैं उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको ही मॉनिटर करने के लिए हम करंट ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाता है करंट ट्रांसड्यूसर क्या है और इसका कैसे काम करता है और किस लिए यूज किया जाता है, तो आपको सबसे पहले बताना है करंट ट्रांसड्यूसर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि हमारे किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट को मेजर करता है, उसको सेंस करता है। उसके बाद इसका अगर वर्किंग प्रिंसिपल जो है फैराडे लॉ पे काम करता है, फैराडे लॉ। उसके बाद इसका जो यूज क्यों किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है किसी भी मोटर का जो करंट है उसको मॉनिटर करने के लिए, ताकि वो हमारा जो करंट रेटेड करंट है उससे ज़्यादा ना जा सके, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा करंट ट्रांसड्यूसर क्या होता है या फिर करंट सेंसर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा करंट ट्रांसड्यूसर है इसके ऊपर पूरा लिखा भी रहता है करंट ट्रांसड्यूसर या फिर यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है और इसका रेशियो यहाँ पे दिया गया रहता है। फ्रीक्वेंसी देखिए 50 हर्ट्ज और ये सीरियल नंबर और क्लास और लाइन वोल्टेज जो है यहाँ पे 3 kV तक के बीच में इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको जितना वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग ये छोटा बड़ा आता है, उसके अकॉर्डिंग इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।